वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन बुक का अर्थमेटिक को समाप्त कर लिया है। आज जो है हम लोग मेंसुरेशन एडवांस के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन एक एडवांस का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको आपको समझने के लिए जो भी बेसिक होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। हम लोग जो है ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आए हैं, बेसिक बताने के लिए तो उतना है नहीं, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम लोग प्रश्न में बेसिक को क्लियर जरूर करते चलेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे टाइप 1 से, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। टाइप 1 क्या कहता है, फर्स्ट नंबर प्रश्न समझिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए कि क्या होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री, यानी कि ये कोण होता है 90 डिग्री। कहता है क्या कि ज्यामितीय त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ये होता है लंब और ये होता है आधार। आधार से जो है लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। यदि ये x है तो ये 4 सेंटीमीटर बड़ा, x प्लस 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर बड़ा। कहता है कि कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ये जो कर्ण है इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसको x प्लस 4 और बड़ा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। कर्ण की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई पूछा गया है कि आपसे क्या होगा। तो पाइथागोरस फार्मूला होता है, पाइथागोरस एक फार्मूला होता है। पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बड़ा प्लस आधार का स्क्वायर के, ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि यदि अगर हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये भुजा, ठीक है, ये हमारा कर्ण होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के योग की क्या होगा, बराबर होगा। बस इसी का सूत्र का प्रयोग करके x का वैल्यू निकालिए और कर्ण में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कर्ण कितना है? तो x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर लंब x प्लस 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है? तो x है तो x का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़कर x का वैल्यू निकालिएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab, तो 8 दूना 16x बराबर। इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूना 8x, अब प्लस में यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में तो एक साइड में आएगा तो माइनस में होगा तो कट जाएगा। ये 64 उधर जाएगा, या फिर 16 इधर आएगा, तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? इधर बच जाएगा 48 बराबर 16 इधर आएगा, 16 इधर आएगा तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24x प्लस x स्क्वायर, ओके। इसको अगर हम लोग और करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 24x माइनस में 48 बराबर 0। 16x इधर आएगा, 16x इधर आएगा तो 16 में से 8 जाएगा, 16x इधर आएगा तो 16 में से 8 घटेगा तो माइनस में आएगा कितना? 8x, यहाँ माइनस में आएगा 8x, ठीक है, यहाँ माइनस में आएगा 8x, ओके। अब इसको तोड़ना है, मतलब क्या है कि देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, अब माइनस में 48 बराबर 0। 48 को 2 बार में ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 8 हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 चौक 48, यानी कि हमको लाना है यहाँ माइनस में 8, यानी कि छोटा वाला को माइनस में लेंगे और बड़ा वाला को माइनस में लेंगे और छोटा वाला को प्लस में लेंगे, यानी कि 12 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 8। 12 में से 4 घटेगा तो क्या होगा? माइनस का 8। तो x का 2 वो वैल्यू आया, एक माइनस का 12, एक प्लस का 8। तो माइनस का 12 वाला जो होगा बराबर किधर आएगा तो प्लस देगा, और माइनस प्लस वाला जो है बराबर किधर जाएगा तो माइनस देगा। हमको माइनस नहीं लेना है, हमको प्लस लेना है। तो यहाँ जो माइनस वाला टर्म है बराबर किधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हो गया 12। आपसे कर्ण पूछा है, कर्ण क्या है? तो देखिए x प्लस 12, यानी कि x का वैल्यू कितना है? x प्लस 8 है, x का वैल्यू 12 प्लस 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं के 6/5 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये भुजा और ये भुजा मान लेते हैं कि समान है, ये x है तो ये भी x है। लेकिन तीसरी भुजा क्या कहती है कि समान भुजाओं का 6/5 है। समान भुजा मतलब x का 6/5 है। तो परिमाप क्या होता है? सभी को आपस में जोड़ेंगे तो वह परिमाप कहलाता है। तो x प्लस x मतलब 6x बाई कितना हो जाएगा 5। ये सबको जोड़ने पे परिमाप, और परिमाप हमको दे रखा है 32। इसको x और x 2x तो 5 दूना 10x प्लस 6x और डिवाइड बाई 5 है, 5 इधर आएगा तो 32 बचे कितना होता है 160, यानी कि 16x बराबर 160। तो 16 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 10। यानी कि त्रिभुज का जो भी नाम है वो क्या क्या आ जाएगा, मतलब कि भुजाएं क्या आ जाएगी। ये x माने थे, x का वैल्यू 10 तो ये भी 10, ये 10 और ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 6 दूनी 12। हमको बताना क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हीरोन का सूत्र लगा लीजिए, हीरोन का सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसके ऊपर से यहाँ से लंब डाल लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि समान मतलब सामने वाली भुजाओं से आधार पर डाला गया नल लंब जो है ना, आधार को बराबर 2 पार्टों में विभक्त करती है। ठीक है, इसको बराबर 2 पार्टों में विभक्त करेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 6 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला, ये 6, ये हाइट हो जाएगा और ये कर्ण। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगेगा, मतलब समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा लीजिए। क्षेत्रफल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12 इंटू हाइट हमको ये नहीं पता है तो हाइट निकालना होगा। तो हमको ट्रिपलेट याद है कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, मैं 3 4 ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये सब ट्रिपलेट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, फिलहाल हमें इतना ही याद है तो इतना ही ट्रिपलेट मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमको देखिए कि यहाँ पे किसका है, ये 10 है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली सबसे बड़ा कोण के सामने वाला जो होगा वो विकर्ण होगा। अब 3 4 5 में जो होता है सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही कहलाती है। ठीक है, तो 5 जो है सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि 5 का 2 गुना आपको 10 दिख रहा है, 5 का 2 गुना 10 दिख रहा है, तो यहाँ 10 हो गया 5 का 2 गुना। अब 3 का 2 गुना आपको 6 दिख रहा है, ये जो 6 है 3 का 2 गुना है 6, तो ये जो हाइट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जस्ट 4 का 2 गुना, यानी कि 4 दूनी 8। तो हाइट आपका क्या आ जाएगा 8, ये हाइट जो है क्या आ गया 8, तो यहाँ पे डाल दीजिए 8। दूसरे ये 6 बार में, तो 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 48 सेंटीमीटर। ओके, या फिर आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? पहले रूट अंडर हीरोन का सूत्र से हम निकालना सिखाते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे क्योंकि s का यूज है। तो s कितना आ जाएगा? तो तीनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 10 10 20, 10 30 और 2 32 डिवाइड बाई 2। दूसरे ये कटेगा 16 बार में, यानी कि 16 आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो हीरोन का सूत्र है, ठीक है, हीरो है, ठीक है, हीरोन का सूत्र मतलब हीरो है, या किसी भी त्रिभुज के लिए अप्लाई है। ठीक है, ये नहीं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसी के लिए अप्लाई होगा, चाहे विषमबाहु त्रिभुज है उसी के लिए अप्लाई होगा। ये हीरोन का सूत्र आपको हर एक त्रिभुज के लिए पॉसिबल है। तो एस का वैल्यू कितना आ गया 16, तो रूट अंडर 16 माइनस ए, मतलब एस का वैल्यू 16, 16 में से ए मतलब ये वाली भुजा 10, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 इंटू फिर 16 माइनस बी, यानी कि फिर 16 में से बी का वैल्यू भी 10 ही है तो 10 घटाएंगे तो 6 इंटू 16 माइनस सी, 16 में से सी घटाएंगे ये वाली भुजा तो 10 में से 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 2 को 6 के बदले 1 6 बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 6 के बदले 1 6 बाहर निकलेगा। 4 का रूट 2 होता है, मतलब कि रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 और 16 का वैल्यू 4। बस सबको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि क्षेत्रफल है। तो यहाँ भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हीरोन का सूत्र अगर याद है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हीरोन का सूत्र का अगर यूज करेंगे तो हमको तीनों त्रिभुज का जो है भुजा हमको पता होना चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं। ओके, आगे 3 नंबर देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज की परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। कोई त्रिभुज है,
इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर में एक वृत्त है, इस प्रकार का त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या मान लेते हैं, ये कितना है 3.5। इधर से इसको अगर मिलाइएगा तो ये भी त्रिज्या होगा, इधर से इसको भी मिलाइएगा तो त्रिज्या होगा, ठीक है। हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग्य परिमाप कहलाता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये सेंटर है तो सेंटर को ओ मान लेते हैं। हमसे इसका क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर इससे इसको मिलाते हैं, केंद्र को इससे इसको मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। BAOC BOC, ये तीनों क्या है, त्रिभुज है। तो तीनों त्रिभुज जो होगा क्या हो जाएगा, तीनों को त्रिभुज को अगर जोड़ देंगे, देखिए ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, तीनों त्रिभुज को अगर जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि AOB प्लस BOC प्लस BOC के बाद AOC, इस तीनों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको नहीं पता है, हमको यही क्षेत्रफल निकालना है, तो ये इसको निकालना है। AOB यहाँ पे ये त्रिभुज में देखेंगे तो आपको मैंने बताया था शुरू में, ओके, कि यदि किसी त्रिभुज की एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे जो लंब डाला जाता है तो इसको दो भागों में बांटता है, या फिर इसको हाइट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं, ओके। तो इस केस में जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ से ये अगर एक त्रिज्या है तो इसको इस प्रकार बांटेंगे, ये तो त्रिज्या हमको पता है, हाइट ये नहीं पता है, तो AB इंटू हाइट कितना है, तो हाइट हमको दे रखा है, हाइट मतलब क्या, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखा है 3.5। इसी प्रकार लिखेंगे आगे दूसरे वाले के लिए, तो 1/2 इंटू BOC, तो इससे इसको मिलाएंगे तो ये तो त्रिज्या होगा वृत्त के लिए, सेंटर से यहाँ तक का वृत्त का त्रिज्या। BC हमको नहीं पता है तो BC प्लस ये हाइट है 3.5 प्लस 1/2 इंटू यहाँ AC हो जाएगा, और हाइट हमको 3.5 इसका है तो 3.5। आप देखिए कि 1/2 1/2 1/2 और 3.5 तीनों में कॉमन है, तो 1/2 3.5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए 1/2 इंटू 3.5, AB मतलब क्या, ये BC मतलब क्या, ये, और AC मतलब क्या, ये, और तीनों त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग्य क्या होता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे इतने की जगह पे हम लोग परिमाप लिख सकते हैं, परिमाप 28 दे रखा है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, दो से ये 14 बार में 5 दूनी 10, 7 5 35, दो से ये 7 बार में 7 गुना में 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए नंबर, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे 4 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए समरूप है, अब समरूप का जो होता है कंडीशन, ये चीज़ आपको याद रखिए कि समरूप में आएगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। देखिए समरूप मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, कब, जब दोनों का दोनों मतलब क्या है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर या फिर इसी का जो है मल्टीपल हो, ओके। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ABC मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं DEF, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये हमेशा बराबर होगा ये भुजा का क्षेत्रफल के स्क्वायर के, भुजा के क्षेत्रफल के स्क्वायर के, यानी कि भुजा इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो फिर इसका भी भुजा का स्क्वायर लेंगे, बराबर भुजाओं का स्क्वायर, या फिर भुजा बराबर होगा, या फिर माध्यिका, इसमें एक आता है माध्यिका, ये वाली जो है माध्यिका, तो माध्यिका भी होगा, यानी कि जो भी माध्यिका होगी तो यहाँ पे O मान लेते हैं, तो AO का स्क्वायर, अब बट्टा में इसका मान लेते हैं D, यहाँ पे O, DO का स्क्वायर के, यानी कि ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होते चला जाएगा, ओके। मतलब क्या है कि देखिए हम लोग प्रश्न से करते हैं और समझ में आएगा। 4 नंबर में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की उसकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है,
त्रिभुज का बड़ा क्षेत्रफल 72 है, तो बड़ा क्षेत्रफल 72 है, इधर रेशियो में जो है किसका बड़ा है, तो 3 यूनिट का बड़ा है, यानी कि 3 जो है रेशियो नीचे जाएगा। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता है तो x मान लेते हैं, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 72 बराबर क्या दे रखा है 1:3 भुजाओं का अनुपात। एक मतलब क्या, तो भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा क्रॉस गुना के 8, यानी कि छोटी भुजाओं का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 8 बी नंबर। ओके आगे 5 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष लंब जो दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हो तो क्या निकलेगा, तो h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए, यानी कि √3/2 इंटू में ए भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू में ए। तो यहाँ से अगर हम लोग h दे रखा है 15, ये 2 कहाँ चलाएगा इधर, 15 दूना 30 हो जाएगा, अब बट्टा में √3 रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 से ऊपर भी गुना √3 से नीचे भी गुना, ये क्या हो जाएगा a। तो a का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 30 √3 अब बट्टा में √3 3 से ये 10 बार में, तो a का वैल्यू कितना हो गया 10 √3। ये आपको आ गया समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, जो कि सभी आपस में बराबर होती है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बड़ा का फॉर्मूला होता है 3/√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा जो दे रखा है 10 इंटू 10 स्क्वायर करना है, तो 10 इंटू 10 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा। ये कटेगा 2 से ये 5 बार में, ये भी 5 बार में, ठीक है, 25 × 75 √3, क्षेत्रफल कितना आ गया 75 √3, ऑप्शन बी। ओके आगे 6 देखिए, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, भुजाओं का अनुपात से दे रखा है भुजा 1 बट्टा भुजा 2, इस प्रकार लिखिए, तो ये किसके बराबर होगा ऊंचाई के बराबर। ठीक है, अभी हमने जस्ट लिखा है एक क्वेश्चन के पहले, ऊंचाई मतलब h1/h2 के बराबर होगा। अब भुजा आपको दे रखा है 2/3 बराबर h1/h2, तो h1 का वैल्यू 2 और h2 का वैल्यू 3, यानी कि 2:3 ही रहेगा भुजाओं का अनुपात भी। ठीक है, हाइट का अनुपात भी वही रहेगा जो भुजा का अनुपात रहेगा। ओके आगे 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटे भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये हमको बतानी है। तो देखिए इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक का 10 है, बी का 13 है, 12 है, डी का 7 है। तो देखिए सबसे बड़ा हमसे पूछा है तो 7 12 13 का एक ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था 7 12 13, जिसमें 13 सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आपका 10 भी है जो कि 5 का 2 गुना 10 होता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो हम लोग इसको पहले प्रोसेस से कर लेते हैं कि क्या आएगा। एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार के एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कहता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं कि ये वाली सबसे छोटी भुजा, इसके 2 गुने से, सबसे छोटी भुजा के 2 गुना, तो इसका 2 गुना तो 2x से 2 मीटर कम है, तो 2 मीटर कम है तो 2 मीटर कम कर दिए। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तीसरी जो ये है इससे 2 मीटर अधिक है, तो इसको कर लेते हैं x+2। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई हमको बतानी है कि क्या होगी, हमको कर्ण निकालना है। तो आप यहाँ भी पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर। और प्रोसेस ही कर लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार का और आंसर जो है एकदम एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ पे करेंगे तो 4x² माइनस प्लस 2 दूना 4, अब माइनस में 2 दूना 4 दूना 8x बराबर x² प्लस x² प्लस 4, अब प्लस का 2 दूना 4x, ये x² से देखिए 2x और x 2x² हो जाएगा, x और x 2x², 4 में से x² जाएगा 2 वो तो 2x² बचेगा, 4 इधर आएगा तो 8 और 4 कितना जाएगा माइनस का 12x, ये 4 इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है,
तो दोनों साइड में प्लस में ही है, तो ये तो हो गया दिक्कत, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, इससे ये कट गया, बचा यहाँ 0। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं और x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, यहाँ से x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का पार बराबर 0। तो ये अगर इतना को निकालेंगे तो ये बराबर की उधर आएगा, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 12, x निकल गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 12 का 2 गुना 24 में से 2 तो 23, ऐसा ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कहीं गलती हुई है, कहाँ पे गलती हुई है वो पता चल रहा है। ठीक है, 2x² कॉमन लिए थे, तो यहाँ पे 12 में से 2 को कॉमन लिए थे, तो यहाँ 6 ना बचता। ठीक है, तो ये 6 होता, ये भी 6। ठीक है, तो कर्ण हमसे पूछा है, तो कर्ण क्या है, 2x का वैल्यू 6 माइनस 2, तो 6 दूनी 12 में से 2 जाएगा तो 10। मैंने पहले ही बताया था कि 13 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो 10 आया आंसर। ठीक है, अगर आप इसको बाई प्रोसेस करना चाहते, ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन से कर्ण आपको दे रखा था, अब मैंने आपको ट्रिपलेट भी लिखवाया था, 5 3 4 5 का 3 4 5, ये याद है। ठीक है, 2-3 ट्रिपलेट अगर याद है तो आसानी से कर सकते हैं। कर्ण अगर ऑप्शन से आप लेकर चलते 10, ठीक है, तो लंब कितना हो जाता और आधार कितना हो जाता, ये बताइए। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। कर्ण अगर 10 लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपलेट के अनुसार ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए था। देखिए, ट्रिपलेट के अनुसार 5 का 2 गुना 10 है, ट्रिपलेट के अनुसार 5 का 2 गुना 10 है, तो ये सब भी 2 गुना होगा, यानी कि लंब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। सबको 2 गुना करेंगे, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8। अगर आप देखिए कि ये जो है सबसे छोटी भुजा जो हम लोग माने थे x का वैल्यू 6, अगर ये मान लेते हैं कि ये 6x है, ठीक है, 6 मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा क्या है, x 6 से ये देखिए 2 अधिक है कि नहीं है, ये वाला जो करा है इससे ये 2 अधिक है, तो इससे ये 2 अधिक है कि नहीं है, 6 से ये 2 अधिक है, और इसका 2 गुना से 2 कम, इसका 2 गुना 6 दूना 12 का 2 गुना 12, 2 कम 10 है कि नहीं है। तो हमारा ये जो ट्रिपलेट के अनुसार फॉलो भी कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाता है क्या, 10। ऐसे सोच सकते थे। ओके, आगे 8 देखिए, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो जो आयत का परिमाप होगा वो त्रिभुज के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। तो आयत का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसको फोल्डिंग कर रहा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। ओके, तो यहाँ से 3a बराबर क्या हो जाएगा, 2 × LB, 5 4 9, 3 3 9, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का a जो निकल गया, मतलब क्या साइड, वो कितने का है, ये 6 ये 6 ये 6। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4 इंटू में a², तो 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, यानी कि 9√3। देखिए ऑप्शन में ए। ओके, आगे 9 नंबर देखिए, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो सेम प्रकार आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B, वो किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज के परिमाप के। तो त्रिभुज समबाहु हो तो 3a के बराबर होगा। तो 3a बराबर 2 × LB कितना है, 4 2 6 इंटू में 6, 3 दूना 6, तो a का वैल्यू हो गया 4। हमको क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज का, तो √3/4 इंटू में a², 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, यानी कि 4√3। आगे 10 देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13 क्या है, ये आपका ट्रिपलेट है। 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट, मैंने लिखवाया भी था। इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना। देखिए प्रश्न कैसा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और कहता है कि तीनों का जो है मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु और इसका ये मध्य बिंदु, तीनों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो ये ए बी कितना है, ये 5 है, ये 12 है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है जो कि 13 है।
कहता है कि मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया, तो छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए जब अंदर वाले छोटे वाले त्रिभुज का मध्य बिंदु से मिलाकर जो त्रिभुज बनाया गया तो बड़े त्रिभुज को 4 भागों में बांटेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्या त्रिभुज बनेगा, देखिए सब बराबर त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 4। देखिए ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज। जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल और डिवाइड बाई 4 गो त्रिभुज है तो 4 से भाग कर देंगे तो कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना होगा, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी त्रिभुज जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 12, मतलब बेस है 12 हाइट है 5, और इसको कितना से भाग करना है तो 4 से। ओके 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाली त्रिभुज की बात करें तो, चाहे ये वाली त्रिभुज की बात करें तो, चाहे ये वाली त्रिभुज की बात करें तो, चाहे ये वाली त्रिभुज की बात करें तो, सभी का क्षेत्रफल कितना होगा 7.5। ओके ऑप्शन सी। आगे 11, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगी ये बतानी है। ये कौन सा त्रिभुज है ये हमको नहीं बताया है, ठीक है। भूमि का एक त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार है, कौन सा त्रिभुज है हमको नहीं बताया है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज अगर नहीं पता है कि कौन सा है तो आप हीरोन का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र का क्या होता है क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले तो हमको क्या चाहिए, एस क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, ए बी सी डिवाइड बाई 2। आपको इसका जो है भुजा दे रखा है 72, 30, 78, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 2 10 के 0, 7 3 10, 7 17, 1 18, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 90। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से रूट अंडर एस का वैल्यू कितना 90, 90 में से ए घटाएंगे, 90 में से पहले 72 घटाएंगे, ए का मतलब क्या है भुजा, 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, 90 में से 78 घटाएंगे तो 12 आएगा। ओके 90, ये यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, 2 0 के बदले 1 0 आपका बाहर आ जाएगा। 9 का रूट 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना में 2, 18 को लिख सकते हैं, देखिए इस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना में 2, 9 का रूट 3 2 रहेगा ही रहेगा। 6 को लिख सकते हैं 3 गुना में 2, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में 3। इस 4 के बदले 2, ये 2 3 के बदले 1 3, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो 1 2 और क्षेत्रफल कितना आ गया 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 9 दूना 18, 18 36 54 और गुना में 2 कितना हो जाएगा 108, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 100 500 यानी कि 1080 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, एक यूनिट का 20 पैसा तो टोटल इतना यूनिट है तो 20 पैसा को रुपया में तो डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 100 दूना 200, 16 रुपया लगेगा, ऑप्शन सी। ओके आगे देखिए 12, त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर है, इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई क्या होगी ये बतानी है। एक त्रिभुज है और ये कौन सा त्रिभुज है तो ये आपको समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा 20 है, ये 16 है, ये 12 है, ठीक है। कैसे ये हमने जाना कि समकोण त्रिभुज है, तो मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया था 3 4 5 का, 5 का 4 गुना सबसे बड़ी भुजा 20, 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12, 12 16 20, 12 16 20, यानी कि कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। हमको बताना है इसके लंब भुजा की लंबाई, यानी कि इस प्रकार लंब डाला गया, ये लंब की लंबाई h होती है, यही हमको लंबाई बतानी है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों को इसको लंबाई निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा 20 इंटू हाइट कितना है तो h बराबर, ये किसके होगा तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसको इस प्रकार लिखते हैं समकोण त्रिभुज, तो देखिए ये 20, ये 12, ये 16, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 16 इंटू 12, 1/2 से 1/2
2 से ये 6 बार में, 2 से ये 10 बार में, तो h बराबर कितना जाएगा 16 छक 96 बट्टा में 10 यानी कि 9.6। तो h का वैल्यू आ गया 9.6 बी नंबर। ओके, आगे 13 देखिए क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 2 आयाम, आयाम मतलब क्या, भुजा, ठीक है, कितना कितना दे रखा है, ये 9 ये 11, और परिधि यानी कि भुजा दे रखा है, इसको ए, ये बी और ये सी। परिधि मतलब क्या, सभी का योग्य। तो अब देखिए कि त्रिभुज के जो भी तीनों का योग्य जो होता है वो हमका परिधि कहलाता है, परिमिति कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ओके, तो सबको जोड़िएगा। तो यहाँ पे आपको सबका जोड़ दे रखा है 34, लेकिन आपको 2 का पता है, 1 का नहीं पता है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, 11 9 20, घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि तीसरी भुजा कितने आ गई 14। अब आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट हीरोन का सूत्र, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले एस निकालना होगा। एस कितना दे रखा था, तीनों का योग्य 34 डिवाइड बाई 2 यानी कि 17। अब चलिए पुट कीजिए, रूट अंडर एस का वैल्यू 17, 17 में से ए, तो पहला का वाला 9 है, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 8 17 होता है 8, ठीक है, इनटू में एस माइनस बी, 11 घटाएंगे तो 9, 17 में से 11 तो 6, और सी घटाएंगे 14, 17 में से 14 तो 3। अब रूट से बाहर 4, देखिए रूट अंडर 17 तो 17 ही रहेगा। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, और 3 तो 3, 4 का रूट 2, 1 2 और 2 2 के बदले 1 + 2, और ये 2 3 के बदले 1 3, और रूट 17 है तो रूट 17, 3 दूना 6 दूना 12, रूट 17, आंसर 12 रूट 17 सी नंबर, ठीक है। आगे 14 नंबर देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 7.8, 5 और 11.2 है। तो यहाँ भी वो आपको हीरोन का ही सूत्र निकालना होगा, हीरोन्स के ही सूत्र से। ए बराबर कितना हो जाएगा, तीनों का योग्य मतलब a + b + c डिवाइड बाई 2, सबको जोड़िएगा तो 5 78, देखिए यहाँ 8 और 2 10 यानी कि हो जाएगा 8, 11 और 8 कितना होता है, 11 और 8 19 5 24 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। सबको जोड़ने पे कितना आएगा 24 डिवाइड बाई 12। क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना है 12, फिर एस माइनस ए होता है, 12 में से ए घटाएंगे 7.8, तो 0.28 यानी कि 4.2, 12 में से 5 घटाएंगे एस माइनस बी, 12 में से 5 तो 7, एस माइनस सी घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.8। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 0, ई पॉइंट हटाएंगे नीचे में 1 0, 2 0 के बदले 1 0 आ जाएगा नीचे में। 12 को लिख सकते हैं, ये रूट ऊपर के लिए हम लिखते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 42 को लिख सकते हैं 21 गुना में 2 यानी कि 14 तिहाई 42, 7 गुना में 3 7 3 21, 21 गुना में 42 इंटू 7 इंटू 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2। अब देखिए यहाँ 1 4 1 4, 2 4 के बदले 1 4, यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 3 के बदले 1, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये 2 ये 7 ये 7, तो 1 7 डिवाइड बाई 10, 7 दूना 14, 14 तिहाई 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 7 चौका 28 और 7 दूना 14 और 2 16, एक अंक है पहले दशमलव 16.8। आगे 15 देखिए, त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। अब क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना है 1024 बट्टा दूसरा का क्षेत्रफल 144 बराबर किसके हुआ, तो भुजा के स्क्वायर के। अब देखिए त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, तो 64 का स्क्वायर बट्टा में दूसरी भुजा नहीं पता है तो दूसरी भुजा यानी कि x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा यानी कि 64 बट्टा x बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 1024 बट्टा 144, 64 बट्टा x। 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो लास्ट में कितना 30 का स्क्वायर 900, 30 31 32, 32 का स्क्वायर। अब बट्टा में 144 किसका होता है, तो 12 का स्क्वायर 144, 32 दूना 64, तो x का वैल्यू 12 दूना 24 यानी कि दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ओके आगे 16 देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच में 7 का अंतर। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी हमें लग रहा है।
क्या कहता है कि ऊंचाई और आधार के बीच में 7 का अंतर है। अगर ये x है तो ये x प्लस 7 है, नहीं x माइनस 7 है, ठीक है। एक यदि x है तो एगो x माइनस 7 है। और कहता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है कि क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है x माइनस 7 इंटू हाइट कितना है x, बराबर है कितना क्षेत्रफल 30। इसको सॉल्व करेंगे तो x को x से तो x स्क्वायर माइनस 7x बराबर ये 30 दूना 60 इधर आएगा तो 60 बराबर 0। अब 60 को दो भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे, हमको परिमाप बताना है। 60 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 7 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 15 चौका 60, 15 चौका 15 नहीं 12 25 60, 12 और 5 12 25 60, 12 और 5 को क्या करेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए तो हमको माइनस में 7 लाना है, तो यानी कि बड़ा वाला वैल्यू को माइनस में करना होगा, छोटा वाला वैल्यू को प्लस में करना होगा। यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा, जो माइनस में किए हैं वो प्लस देगा, जो प्लस में किए हैं वो माइनस देगा। यानी कि माइनस जो किए हैं वो हमको प्लस देगा, तो x का वैल्यू हो गया 12। यानी कि ये वाली भुजा हो जाएगी 12, ये वाली भुजा हो जाएगी 12 में से 7 तो 5, और ये वाली भुजा कितना आ जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद था 5 12 13, ये 5 ये 12 तो ये भुजा 13। परिमाप क्या होता है सभी का जोड़, सबको जोड़ दीजिए 12 5 17, 13 12 25 5 30। ओके आगे 17 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर का संख्यात्मक मान कुछ भी है, उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है, जो भी परिमाप है, ठीक है। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का 3a का दोगुना है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है ये हमको बताना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये a से a कट जाएगा, ओके, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 4 इधर हो जाएगा तो 6 चौका 24, और √3 नीचे में है तो √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी, तो √3 3 हो जाएगा, यानी कि 24 √3/3, 3 8 24, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√3। a का वैल्यू कितना हो गया 8√3। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब कि 8 इंटू 8 और √3 का स्क्वायर 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 √3 क्षेत्रफल 48 √3 सी नंबर। ओके आई होप समझ में आ गया। आगे 18 देखिए, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है, 169 और 121। कहता है कि यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 तो छोटे त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे स्क्वायर लगते हैं, स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा 169 को क्या लिख सकते हैं 13 बट्टा, देखिए इसको पहले 169 का मतलब क्या 13/11 बराबर 26/x, 13 दूना 26 तो x का वैल्यू 11 दूना 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। आगे 19 देखिए क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी ये हमको बतानी है। प्रश्न समझिए कि त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज की इस प्रकार बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष जो है वृत्त के व्यास पर लगते हैं। त्रिभुज के दो शीर्ष किस पे लगते हैं, इस प्रकार का एक त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है। अब वृत्त का दो गो शीर्ष, ये शीर्ष और ये शीर्ष, दो शीर्ष क्या है व्यास पे लगते हैं, तो यही व्यास होगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। ओके, दो शीर्ष वृत्त के व्यास पे लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी ये बतानी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और है कितना 64 पाई।
अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो अगर हम व्यास निकाल लेते हैं तो ये जो व्यास होगा ये त्रिभुज का क्या होगा, भुजा भी तो होगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, r बराबर √64 का मान 8, यानी कि त्रिज्या जो होता है यहाँ से यहाँ तक का 8 निकला। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल व्यास कितना होता है डायमीटर 2r, यानी कि 8 का 2 गुना 16 सेंटीमीटर। तो जितना व्यास होगा उतना ही क्या होगा, त्रिभुज की भुजा होगी, यानी कि ए का वैल्यू भी होगा, यानी कि a बराबर b बराबर 16 ए नंबर। ओके, आगे 20। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए ये इस प्रकार का है, ठीक है, जिसमें से कहता है कि दो को भुजा बराबर, ये भुजा x है तो ये भुजा x है, लेकिन तीसरी भुजा जो है बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो इसको x + 10 कर देते हैं। तीनों का योग होता है 100, तीनों का योग मतलब परिमाप दे रखा है 100, तो x 3x और प्लस 10 बराबर 100। तो 3x बराबर 90, 10 इधर आएगा तो घटेगा 3 से ये 30 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 30। हम उसको तीसरी भुजा पूछिए, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या है x + 10, तो 30 में 10 जोड़ दीजिए तो 40। आगे 21। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई यानी कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो तो उसका आधार बेस ज्ञात करना है कि क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है तो इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज होता है, इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और है कितना 30। कहता क्या है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई यदि ये x होगा तो आधार कितना है, इससे 7 सेंटीमीटर अधिक, तो x + 7 है। ओके, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है x इंटू हाइट कितने हैं तो x + 7 बराबर 30। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इधर आ जाएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² + 7x माइनस 30 दूना 60 इधर आकर 60। अब 60 को ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 7 आ जाए, तो 12 × 25 = 60 होता है। 12 × 25 = 60, यानी कि 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस में लाना है तो इसको माइनस में ले लेंगे और 12 को प्लस में। 12 प्लस है यानी कि 12 वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो x का अगर ये प्लस में है तो ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस देगा, ये माइनस में है बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस देगा। तो x का वैल्यू जो होगा 5 होगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव लेना है। हमसे बेस पूछा है, ठीक है, बेस कितना है x है, x का वैल्यू ही 5 है, यानी कि राइट आंसर ए नंबर। ओके, आगे 22 देखिए। एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं वाले से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा बतानी है। सेम प्रश्न है जब अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न का ऊपर किए थे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का जोड़, ये x, दो भुजाएं क्या कहती है बराबर है, और तीसरी भुजा जो है एक भुजाओं से कितना अधिक है 20 अधिक है, तो इससे 20 अधिक कर देते हैं। तीनों को जोड़िएगा तो 3x + 20 बराबर 200, तो 3x बराबर 180, तो 3 से ये 60 बार में, तो x का वैल्यू 60। हमसे पूछा है तीसरी भुजा यानी कि ये, तो 60 और प्लस 20, x का वैल्यू 60 और 20 80। आगे 23 देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि a²। तो √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 बार में यानी कि 4√3। अब 4√3 बी नंबर। आगे 24 देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो एक ट्रिपलेट मैंने बताया था 5, 12, 13 का। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि 13 सेंटीमीटर क्या है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितना है 5। दूसरे ये 6 बार में 6 गुना में 5 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ना कि जिनको ट्रिपलेट याद नहीं होगा, उनको ये नहीं समझ में है कि कौन सा ट्रिपलेट ये जो है
त्रिभुज है। तो अगर पाइथागोरस का रूल होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब मतलब लंबा ये 12, 5, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों अगर आपस में बराबर हो गया, इधर भी जोड़ेंगे तो 169। तो ये जो होगा कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ओके, अब इतना भी अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, इतना करने के बावजूद अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगा लेना होगा। हीरोन का सूत्र जो होता है क्षेत्रफल का, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग कर लीजिएगा। तो करने के लिए क्या करना होगा, पहले एस निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर, सभी को जोड़कर 2 से भाग, 13 5 18, 2 20 10 30, सबको जोड़ने पे 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना 15, एस माइनस ए मतलब 15 में से 5 तो 10, एस माइनस बी 15 में से 12 तो 3, 15 में से 13 तो 2, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, यहाँ 3 यहाँ 2। अब सबको बाहर निकालिए तो 2 5 के बदले 1 5, ये 3 के बदले 1 3, यहाँ 2 तो 1 2, 5 3 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, एक तो फॉर्मूला से बता दिया, दूसरा कि अगर आपको त्रिभुज ना पता हो कि कौन सा त्रिभुज है तो हीरोन सूत्र लगाकर आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे 25 देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। अगर आधार की लंबाई पूछा है तो क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट आपको दे रखा है 24 और आपसे बेस पूछा है यानी कि आधार पूछा है, बी निकालना है, बराबर 456। दूसरे ये 12 बार में है, 12 से इसको काटेंगे तो 12 3 36, 5 4 9 12 8 96, यानी कि बेस आधार कितना हो जाएगा 38, डी नंबर। आगे 26, दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 और 64 है। पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, देखिए माध्यिका भी आराम से वही होगा जो त्रिभुज का भुजा होता है, 121/64 का रूट कर दीजिए, बराबर पहला माध्यिका है 101 12.5, तो दूसरी माध्यिका को मान लेते हैं x, क्योंकि इधर स्क्वायर होता है, स्क्वायर इधर पहले ही हम लोग कर दिए, 121 11/64 मतलब 8, बराबर 121/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, 11 से 11 बार में तो 11 8 88, तो 88 बट्टा में कितना हो जाएगा 10, यानी कि 8.8। ठीक है, दूसरी भुजा 8.8, सी नंबर। आगे 127, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक, लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है कि क्या होगी। देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक, ये लंबवत भुजा है x मान लेते, इससे ये 4 सेंटीमीटर अधिक कौन है, कर्ण है। ओके, और जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक और आधार से भी 4 सेंटीमीटर अधिक, आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक लंबवत भुजा की लंबाई। देखिए आधार से भी ये 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब क्या है कि ये x होगा तो इससे भी ये 4 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, प्रश्न समझिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक, लंबवत भुजा x माने थे, इससे ये 4 सेंटीमीटर अधिक, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, कौन, लंबवत भुजा। ठीक है, यदि ये x होगा तो इसको अगर हम लोग कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर अधिक है तो इसको हम 4 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, किसी में कोई टेंशन नहीं रहेगी। हमको लंबवत भुजा बतानी है यानी कि x में निकालना है। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा, तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, कर्ण कितना है तो x + 4 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस x - 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। 4x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूना 8x, यहाँ x² प्लस x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 दूना 8x। ठीक है, इधर x² इधर x², इधर 16 प्लस में इधर 16 प्लस में कट गया, इधर x² आएगा या फिर इधर ही रहने देते हैं x², अब माइनस है और ये 8 इधर आएगा तो -8 फिर हो जाएगा 16x,
बराबर 0। दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस हो जाएगा 16 बराबर 0। इतना का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो गया 16। तो x का जो वैल्यू निकल के आया 16 और लंबवत भुजा बोला है, लंबवत भुजा मतलब कि ये लंबा वाला, तो x ही माने हैं यानी कि 16 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 28। 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की भुजाएं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर जो है वो कौन सा त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो जब नहीं पता होगा तो हिरोन का सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन एस पहले हमको निकालना होगा, तो एस बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है ए बी सी डिवाइड बाई 2, ए बी सी डिवाइड बाई 2। सबको जुड़िए 11 7 18, 4 22 10 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 16। पुट कर दीजिए 16 माइनस एस मतलब ए का वैल्यू कितना है भुजा, तो 16 में से 11 जाएगा तो 16 में से 11 जाएगा तो 5 इंटू 16 माइनस बी 7 घटाएंगे तो 3 6 3 9 इंटू सी 14 घटाएंगे 16 में से तो 2। 16 का रूट कितना होता है 4, 9 का रूट कितना होता है 3, रूट अंडर 5 दूना 10 अंदर में ही रहेगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 4 3 12 रूट 10, 12 रूट 10 सी नंबर। आगे 29 देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बना दीजिए इस प्रकार से। कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से। लंब यदि x है तो इससे ये 2 सेंटीमीटर अधिक है कौन कर्ण। और कहता है क्या है और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इससे ये 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसी को हम लोग 2 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। ओके, तो आधार की लंबाई हमसे पूछा है कि क्या होगा। आधार मतलब नीचे वाली की लंबाई, तो पाइथागोरस पर में लगेगा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है x स्क्वायर प्लस आधार x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2 दूना 4x बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x। ओके, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में था इसलिए ये 4 प्लस में इधर 4 प्लस में कट जाएगा। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और 4x इधर माइनस में, ये 4x इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 8x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। इतना का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 8 बराबर, ये बराबर उधर जाएगा तो 0, तो x बराबर 8। हमसे पूछे आधार ये वाला, यानी कि x का वैल्यू 8 माइनस 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे 30 देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। लंब की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो अभी जो हम लोग प्रश्न निकाले थे लंब, ठीक है, ये प्रश्न जो ऊपर वाले में निकाले थे ना, ये सेम प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये x था, इससे ये 2 सेंटीमीटर अधिक था। ओके, और ये जो है इससे 2 सेंटीमीटर अधिक है तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर अधिक कर दिए। यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में आधार निकाले थे जिसमें x का वैल्यू आया था 8, तो आधार कितना था 6। इसमें जो है आपको लंब पूछा है तो लंब कितना हो जाएगा, ये x ही था और x का वैल्यू जो 8 निकला था तो 8 ही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। ये जो प्रश्न 38 30 और ऊपर वाला जो दोनों प्रश्न है आपका सेम है, मैंने दोनों का सॉल्यूशन कराया है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन कराया। देखिए यहाँ पे फिगर भी आपको सेम बनेगा। यहाँ पे जो x का वैल्यू 8 आया है तो यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे हमसे लंब भी पूछा है तो लंब हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे 31 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले, वर्ग यूनिट मतलब क्या, क्षेत्रफल दे रखा है, एक समभुज त्रिभुज के लिए उनके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए अंतःवृत्त और परिवृत्त बोला है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग फार्मूला को याद कर ले या फिर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, त्रिभुज के एक बाहर वृत्त है इस प्रकार का,
और त्रिभुज की एक अंतर्वृत्त है इस प्रकार का। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त त्रिज्या का जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ताकि याद आप लोग कर ले, अंतर्वृत्त और बाह्य परिवृत्त मतलब बाहरी वृत्त। ठीक है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है a/2√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√3। अंतर्वृत्त की त्रिज्या a/2√3, बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3। इस दोनों का हमको रेशियो में बताना है, तो रेशियो लिख दीजिए। ठीक है, हमको पहले तो a चाहिए। क्षेत्रफल हमको दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, और दे रखा है कितना? 16√3। √3 से √3, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? √16 चौका 64। देखिए ये 4 इधर आ जाएगा तो 16 चौका 64, 64 का रूट मतलब 8, 64 का रूट मतलब 8। लेकिन 8 हमको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ए तो दोनों में कॉमन ही आएगा ना, तो ए से ए हमारा क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। √3 को इधर तो √3 रेशियो, 2√3 से इधर तो 2√3, इससे ये कट जाएगा यानी कि 1:2। अंतर्वृत्त और परिवृत्त कितना हो जाएगा? 1:2 या फिर 1/2। तो ये आपको क्षेत्रफल दे रखा था, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। ओके, आगे 32 देखिए, तीन त्रिभुज को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोने में से इस तरह बनाया गया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीन छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा, ये हमको बताना है। ये एक प्रकार से त्रिभुज है और इसको हर एक कोना पर से काटा गया इस प्रकार से। ठीक है, काटा गया। कहता क्या है कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है, यानी कि ये 1 है तो बड़ा वाला ये टोटल कितना है? 4 है। ये टोटल 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का 1 है, ये भी 1 हो जाएगा तो ये टोटल 4 होगा। ये 1 टोटल 4। तो हमको कह रहा है क्या कि तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल, पहले तीनों ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4। देखिए भुजा आपस में बराबर है 1 1 1, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये एक त्रिभुज का निकला। ऐसा ऐसा क्या त्रिभुज है? 1 2 3, 3 त्रिभुज है तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। ओके, रेशियो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, √3 से √3, ये 4 से 4 यानी कि 3 रेशियो 16। ओके, यानी कि 3 को छोटा छोटा का त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 आया और टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 आया। लेकिन आपको कहता क्या है कि 3 छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 3 छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 और कुल क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का शेष क्षेत्रफल, तो टोटल बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, जिसमें से कि छोटा छोटा 3 गो है, तो 16 में से 3 घटा कर लिखिए, यानी कि क्योंकि हमको शेष का बताना है तो 3:13, 3:13 ए नंबर। ओके, आगे 33, यदि समद्विबाहु त्रिकोण दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगना है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, ये x और तीसरा कोण जो है देखिए कहता है दोनों कोण बराबर कोण तीसरे कोण से दुगना है। तीसरे कोण से दुगने हैं, तीसरा कोण से ये दुगना है, यानी कि ये x है तो ये 2x है। ओके, तो सबको जोड़िएगा, या फिर इसको 2x कीजिए या फिर इसको 2x कीजिए। ये 2x होगा तो ये भी 2x होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। ओके, तो सबका जोड़ने पे त्रिभुज का क्या होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABC बराबर 180 डिग्री, ये 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 180, 5 से इसको काटेंगे तो x का वैल्यू 5 3 15, 3 0 6 5 36 यानी कि 36 डिग्री, डी नंबर। आगे 34 देखिए, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अब उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा के लंबाई के 1/3 के बराबर है।
तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग्य और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग्य कितना होगा। पहले बताना है छोटे त्रिभुज का और तब बड़े त्रिभुज का। ठीक है, तो क्या गो त्रिभुज है बन रहा है, 3 गो छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो 3 गो। ओके, मान लेते हैं कि बड़ा त्रिभुज का भुजा x होगा। बड़ा त्रिभुज का भुजा कितना होगा, x। बड़ा भुजा x होगा तो छोटा भुजा कितना हो जाएगा। क्या कहता है कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपने बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 1/3 है। 1/3 मतलब क्या है, 1/3। तो ये x का 1/3 यानी कि x/3 है छोटा भुजा। ओके, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, x स्क्वायर बाई 3 के स्क्वायर 9। और यहाँ पे क्या गो त्रिभुज है, 3 गो, तो 3 से गुना रेशियो। बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा त्रिभुज का भुजा कितना है, x है। x स्क्वायर 3 तिहाई 9, इससे ये कट जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 1/3। देखिए ऑप्शन में 1/3 है क्या, बी नंबर। ओके, आगे 35 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है तो त्रिभुज के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये हमको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक त्रिभुज है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ओके, और इसमें जो है आपको सर्किल का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे किनारों पे एक सर्किल बनाया गया है इस प्रकार से, इधर भी किनारों पे एक सर्किल बनाया गया है इस प्रकार से, ऊपर भी एक किनारों पे सर्किल बनाया गया है इस प्रकार से। ओके, अब देखिए वृत्त की केंद्र से, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है 1, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त तथा त्रिभुज के, देखिए यहाँ से ये जो त्रिभुज का जो सेंटर है इसको मिलाकर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो त्रिभुज का जो बन रहा है अंदर में, यानी कि 2 गो बिंदु को मिलाकर, 2 गो वृत्त के सर्किल के बिंदु को मिलाकर, सेंटर को मिलाकर जो वृत्त की त्रिभुज की जो बन रही है भुजा, उसकी भुजा की हमको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त के केंद्र से बिंदु की भुजा वाला किसी भी एक भुजा का समबाहु त्रिभुज आपको बताना है। मतलब क्या, भुजा आपको बतानी है। ये आपको यहाँ पे आपको मैंने आप लोगों को तो खैर क्या कहते हैं, RS अग्रवाल या फिर HD यादव में बताए थे, लेकिन याद हो तब, नहीं याद है तो देखिए, किसी भी वृत्त का बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींचा गया स्पर्श बिंदु, ठीक है, इस प्रकार से P से PA और PB जो स्पर्श बिंदु खींचा जाता है, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और सेंटर पे लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये और ये 90 डिग्री का, और इसके बीच को जो है ना, ये जो एंगल को जो है ना इंटरसेक्ट करती है बराबर 2 भागों में। यानी कि अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई, मतलब कि ये अगर 60 डिग्री होगा टोटल, तो ये 30, ये 30, ये 90 होगा, तो ये 45, ये 45 होता है। ठीक है, यानी कि 2 भागों में क्या करती है, बांटती है। इतना तक समझ गए। ओके, तो यहाँ पे जो है ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, ये आप देखिएगा, ये सेम टू सेम है। यहाँ से ये क्या है, इसको इससे मिलाइए तो ये लंबवत पड़ेगी, ये लंबवत पड़ेगी, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सेम कंडीशन। देखिए ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यहाँ 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और ये टोटल एंगल जो है आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये टोटल एंगल जो है आपका 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 डिग्री की, ये टोटल 60 डिग्री की, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, यानी कि ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30। अब देखिए आपको ये, देखिए इतना हमको पता करना होगा, ये वाला पता करना होगा, ये वाली एंगल में, देखिए ये वाला ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में ये आपको 1 दे रखा है। अब आपको ये वाली चाहिए, इतना चाहिए, तब नहीं ये निकालिएगा, तब ना आप घटाइएगा तो ये आएगा। ओके, तो tan ले लीजिए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब ये होगा, ठीक है, यहाँ O मान लेते हैं, OA बट्टा OP, सॉरी ये तो कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने वाली कर्ण AP। ओके, tan 30 1/√3 बराबर
OA 1 है तो 1 बट्टा में AP, हमको ये AP निकालना है। AP मतलब क्या, ये वाला इतना दूर, तो AP बराबर कितना हो जाएगा √3, क्रॉस गुना होगा तो OP का वैल्यू कितना हो गया √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया √3। तो ये भी तो त्रिज्या है, यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है, ये भी वृत्त है तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये √3, यानी कि टोटल में से यहाँ से यहाँ तक का ये √3, यहाँ से यहाँ तक का ये √3, यानी कि 6 माइनस √3 तो 2√3 घटा दीजिए, यानी कि इतना का वैल्यू आ गया। तो 6 माइनस 2√3, देखिए ऑप्शन में 6 माइनस 2√3 बी नंबर ऑप्शन। ओके, देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है वृत्त का भी लग रहा है, आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ त्रिकोणमिति का भी फॉर्मूला लग रहा है, तो ये इतना आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्ष से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजाओं का 2/5 है। 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। सेम प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार 3 को काटा गया, ठीक है। क्या कहता है कि बड़े त्रिभुज से 3 शीर्षों से 3 छोटे छोटे त्रिभुज काटे गए, यानी कि ये टोटल 5 है तो ये 2 है, ये टोटल 5 है तो ये 2 है, ठीक है। तो छोटा छोटा त्रिभुज का क्या को बनेगा, 3 को, तो 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 × √3/4 × a², a कितना है 2 का स्क्वायर 4 रेशियो। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 × भुजा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ये 4 से 4 √3 से √3, 4 तिहाई 12 रेशियो 25। हमको बताना है क्या है, 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल, तो 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल 12 और कुल क्षेत्रफल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, शेष के लिए क्या करना होगा, 25 में से 12 घटाएंगे यानी कि 13, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 12:13। दोनों को जोड़ने पे 25 होना चाहिए, तो 12 13 25, 12:13 ए नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि आगे जो है टाइप चेंज हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।